वो लोग बैंक के चक्कर काटते काटते थक गए हैं। वो कोर्ट के चक्कर काटते काटते थक गया है। हम पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते थक गए हैं। वो मैदान के चक्कर काटते काटते थक गया है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चक्कर काटते काटते, यानी हर सेंटेंस में चक्कर काटते काटते कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेकिंग राउंड्स ऑफ। मेकिंग राउंड्स ऑफ मीन चक्कर काटते काटते। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टाइड ऑफ प्लस मेकिंग राउंड्स ऑफ प्लस नाउन। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वो लोग बैंक के चक्कर काटते काटते थक गए हैं। दे आर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द बैंक। दे आर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द बैंक। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो कोर्ट के चक्कर काटते काटते थक गया है। ही इज टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द कोर्ट। ही इज टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द कोर्ट। हम पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते थक गए हैं। वी आर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द पुलिस स्टेशन। वी आर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द पुलिस स्टेशन। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो मैदान के चक्कर काटते काटते थक गया है। ही इज टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द ग्राउंड। ही इज टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द ग्राउंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं तुम्हारे घर के चक्कर काटते काटते थक गया हूँ। मैं तुम्हारे घर के चक्कर काटते काटते थक गया हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानो। इसी बात पर चलो खेलते हैं। इसी बात पर चलो वहाँ जाते हैं। इसी बात पर चलो पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। इसी बात पर चलो उससे मिलते हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसी बात पर, यानी हर सेंटेंस में इसी बात पर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन दैट नोट। ऑन दैट नोट मीन इसी बात पर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ऑन दैट नोट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और ऑन दैट नोट ये फ्रेज है विच मीन इसी बात पर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। इसी बात पर चलो खेलते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स प्ले। ऑन दैट नोट लेट्स प्ले। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसी बात पर चलो वहाँ जाते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स गो देयर। ऑन दैट नोट लेट्स गो देयर। इसी बात पर चलो पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। ऑन दैट नोट लेट्स ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसी बात पर चलो उससे मिलते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स मीट हिम।
ऑन दैट नोट लेट्स मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसी बात पर चलो उससे बात करते हैं, इसी बात पर चलो उससे बात करते हैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मेरा क्या होगा? अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा? उसका क्या होगा? मेरे पैसों का क्या होगा? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होगा, यानी हर सेंटेंस में क्या होगा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल बिकम ऑफ। व्हाट विल बिकम ऑफ मीन क्या होगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट विल बिकम ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मेरा क्या होगा? व्हाट विल बिकम ऑफ मी। What will become of me? मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा? What will become of us if you don't teach? What will become of us if you don't teach? बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? What will become of him? What will become of him? One more example. मेरे पैसों का क्या होगा? What will become of my money? What will become of my money? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। उससे मिलकर मैं खुश नहीं था। मैं खाना खाकर आया हूँ, वो झूठ बोलकर यहाँ आया है। उसे बताकर मैं वहाँ गया था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। हैविंग प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। उससे मिलकर मैं खुश नहीं था। Having met him, I was not happy. Having met him, I was not happy. Next example for better understanding. मैं खाना खाकर आया हूँ। Having eaten food, I have come. Having eaten food, I have come. One more example for better understanding. झूठ बोलकर वो यहाँ आया। Having told a lie, he has come here. Having told a lie, he has come here. Next example for better understanding. उसे बताकर मैं वहाँ गया था। Having told him, I went there. Having told him, I went there. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। काम पूरा करके वो घर गया था। काम पूरा करके वो घर गया था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।